तुहिन सिन्हा बोले नहीं है, जरा तुहिन सिन्हा को जरा मौका दे दूं। हाँ तुहिन सिन्हा बोलिए। अब तो संजय जी भी कह रहे हैं भाई 370 और 400 कैसे होगा, बताइए ना, कैसे करेंगे, कहां बढ़ाएंगे सीटें? देखिए मानक जी ये एक वेव इलेक्शन होने वाला है, और 2014 2019 भी वेव इलेक्शन थे, क्योंकि 2014 से पहले 30 साल पहले 1984 में किसी पार्टी को अपने बल पर स्पष्ट बहुमत मिला था, तो 30 साल बाद हमें मिला और वो बहुमत निरंतर बढ़ता गया, 2019 में बढ़ा। अब वो वेव जो तीसरी बार वेव आने वाली है वो एक सुनामी का रूप लेने वाली है, और उसका कारण ये है कि दोनों पार्टियां और दोनों अलायंसेस के बीच जो अंतर है वो इतना स्पष्ट अंतर पहले कभी नहीं था। एक और विकसित भारत है तो दूसरी ओर विभाजित भारत है। ऐसे लोग हैं दूसरी साइड जो अगर आपके स्टूडियो में आ जाए तो पूछेंगे कि ये 6 लोग जो आपके स्टूडियो में बैठे हैं वो किस जाति से हैं। आपका नाम पूछेंगे, कहेंगे कि मानक गुप्ता नाम है, इसीलिए आप न्यूज 24 के एंकर हैं, आप न्यूज 24 के मालिक नहीं है। तो ऐसे कुपमंडूप देश को पीछे ले जाने वाले लोग हैं। एक तरफ शक्ति के उपासक है तो दूसरे तरफ शक्ति के भक्षक है। तो इस बार जो अंतर है वो बहुत स्पष्ट है, और एक वेव इलेक्शन में आप देखेंगे कि कई बार भावनात्मक विषयों पर एक भावनात्मक मोड में वोटिंग होती है, और ऐसे जगह पर जैसे पिछली बार बंगाल में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हमें 18 सीटें मिलेंगी, इसी प्रकार ऐसे 2 राज्य और होने वाले हैं दक्षिण के। एक तमिलनाडु जिसमें इस वक्त हमें 8 से 10 सीट सुनिश्चित लग रही है, तो हो सकता है कि जब प्रधानमंत्री जी बार बार वहां जाएं इलेक्शन के दौरान तो और भी उसमें ज्यादा सीटें हो सकती हैं। तेलंगाना जहां पिछली बार जहां नहीं तो हंसने थे वो अगर अभी तक हंस रहे 2014 के बाद, तो मतलब इसके बाद 2024 के बाद तो कहीं ना कभी हंसी बंद होगी। देखिए तेलंगाना में पिछली बार 2018 के असेंबली चुनाव में केवल 6% वोट थे हमारे पास, तब भी हमें 4 लोकसभा की सीटें मिली थी। तो इस बार असेंबली में हमारा सीट दुगना हुआ है, वहां भी 9 से 10 सीटें लगभग सुनिश्चित हैं। आपको समझना होगा, इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने काफी कुछ कहा कि भाजपा ने अनाप शनाप लोगों को पार्टी में लिया था। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा ही एक ऐसी स्कीम थी जो गैर कानूनी तत्वों को कानूनी स्वरूप दे रही थी। फादर पुनप्पा, आपको याद होगा जब राहुल गांधी फादर पुनप्पा से मिले थे तो फादर पुनप्पा ने क्या बात कही थी, अगर आप आज वो वीडियो प्ले करें तो फादर पुनप्पा ने शक्ति पर प्रश्न उठाया था, और 15 महीने बाद सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी ने वही बात कही। रजिल मकुटी कांग्रेस के युवा नेता 2017-18 में थे, जब उन्होंने एक बछड़े को मारकर काउ स्लॉटर के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया था, राहुल गांधी उनसे जाकर मिले थे। तो ऐसे तत्वों को धीरज साहू जिनके घर से 351 करोड़ कैश में पाए गए थे, वो राहुल गांधी का साथ दे रहे थे। आपने कहा तमिलनाडु में 8 से 10 सेकंड, जो व्यक्ति कर्नाटक की असेंबली में 8 से 10 तो सुनिश्चित है। 8 से 10 कह रहे हैं वो, 8 से 10 सुनिश्चित है। जब मोदी जी कैंपेन करेंगे तो संख्या बढ़ के 20 तक हो सकती है। ओके, मतलब तमिलनाडु से आप कह रहे हैं कि 20 तक जीत सकते हैं आप, तमिलनाडु से 20 सीटें, 39 में से 20। नहीं, पिछली बार मैं पूछ रहा हूं कि बंगाल में आपने यही सवाल पूछे थे ना कि कहां से आएंगे वोट। हाँ। अच्छा ठीक है, तमिलनाडु में 39 में से 20, इसका मतलब कहीं आप ये इशारा तो नहीं कर रहे कि प्रधानमंत्री तमिलनाडु से चुनाव भी लड़ सकते हैं? क्या पीएम तमिलनाडु से चुनाव भी लड़ सकते हैं दूसरी सीट से? नहीं, वो मैं उस लायक, मतलब मेरा वो ओहदा है ही नहीं कि मैं उस पर कमेंट भी करूं या कुछ इशारा भी करूं, और मुझे जानकारी भी नहीं है। अच्छा ठीक मैं है, ये कह रहा हूं कि पिछले 6 महीने ओके, और केरल से कितनी स्टेट का नेतृत्व है, केरल से नहीं आएंगी तो कैसे होगा? केरल से कितनी आएंगी? केरल से कम से कम 2 से 3। पिछली बार तिरुवनंतपुरम में हमें 32 से 33% जो है वोट मिले थे। इस बार जो हमारे कैंडिडेट है राजीव चंद्रशेखर, वो कहीं ज्यादा बुलंद कैंडिडेट हैं, और इस प्रकार इस बार 2 या 3 सीटें हमें लोकसभा में मिलनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके, तो तमिलनाडु से आपने कहा 19-20, ओके, मैं थोड़ा कैलकुलेट कर रहा हूं, थोड़ा जमा करके देखते हैं। 19-20 आप कह रहे हैं तमिलनाडु से, आप 3-4 कह रहे हैं केरल से, तब भी 24-25 हुई। नहीं, मैं 8-10 मैंने अभी 8-10 कहा है। अब आप अच्छा केरल से 8-10 नहीं लगा रहे हैं, मैंने कहा कि इस वक्त 8 से 10। ओके, 8 से 10, तो केरल से 8-10, तमिलनाडु से मैंने 8-10 कहा है। अच्छा 8-10 का है, तमिलनाडु में 8-10 का है उन्होंने।
तमिलनाडु में 8-10 वो बदल रहा है। उन्होंने कहा था 8-10 सुनिश्चित है, मोदी जी के आने के बाद वो संख्या 20 तक हो सकती है। अच्छा ओके 20 भी हो सकती है, पर 10 पकड़ लेते हैं अभी, तो इनसे ना 10 कह रहे हैं। गिन के बता रहा हूं, स्टूडियो में ही जो है वो 370 मैं आपको गिन के बता दूं अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है आवाज आने में। मैं आपके एक स्टैटिस्टिक्स को मतलब आपको ये कर रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह कॉन्स्टिट्यूएंसी में 82% स्ट्राइक रेट हो ही। ये आप वैसे ही कहे कि जो एक दो व्यक्ति थे, एक की हाइट 6 फुट की थी, दूसरे की हाइट 5 फुट की थी, और बेटा 4 फुट का, तीनों का एवरेज निकाला और नदी पार करने गए, बेटा डूब गया। आपने दिलचस्प बहस छेड़ दी है। एक मिनट रुक जाइए, मुझे तो अरे बात